सिंधिया के साथ बीजेपी में गए विधायक कांग्रेस में करेंगे वापसी। कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष का सिंधिया समर्थकों को लेकर बड़ा ऐलान। सिंधिया समर्थक किस विधायक के घर वापसी पर बनेगी बात, पटवारी ने दिया सीधा संकेत। नेता विपक्ष का दावा, कई विधायक हैं संपर्क में, लेकिन हमें वफादार चाहिए। 3 साल पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार संकट में आ गई थी। संकट ऐसा कि सरकार ही चली गई जब 6 मंत्रियों सहित 22 कांग्रेसी विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ सिंधिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस छोड़ दी थी, दोबारा से उपचुनाव में खड़े हो गए थे। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। अधिकांश जीते और कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली। कांग्रेस 2018 का विधानसभा चुनाव जीतकर भी विपक्ष में बैठ गई, तो बीजेपी चुनाव हारकर भी सत्ता में आ गई। और इस समय तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में है। इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सिंधिया समर्थक जिसे बगावत कह रहे हैं, कांग्रेस उसे गद्दारी बताती रही है। लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है। राजनीतिक दलों के बीच दल बदल के खेल की शुरुआत हो चुकी है। नेता पाला बदल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की माने तो सिंधिया के साथ गए तमाम विधायक जो इस समय बीजेपी में हैं, अब पाला बदलने की तैयारी में हैं। विपक्ष के नेता कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह तो दावा कर चुके हैं कि बीजेपी के 4-5 विधायकों ने उनसे संपर्क साधा है। बीजेपी में जाने के बाद अपनी परेशानी को बता रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस पार्टी में ले लिया जाए। पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस मामले में बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने की तैयारी में है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी जब सवाल किया गया कि सिंधिया के साथ गए विधायक अगर कांग्रेस में वापस आना चाहें तो क्या करेंगे, तो जीतू पटवारी ने साफ कह दिया कि उनके साथ जो कुछ करेगी जनता करेगी। जीतू पटवारी ने कहा, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस पार्टी को अपनी मां कहते थे, जनता ने उन पर भरोसा किया, 2018 में चुनाव जीते, इसके बाद भी बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी को अपनी मां कह रहे हैं, दल बदल किया जाता है, मां नहीं बदली जाती। उन लोगों को दिख रहा है कि बीजेपी हारने वाली है और जनता शिवराज सरकार से जवाब मांग रही है, इसलिए सिंधिया के साथ गए लोग कांग्रेस में वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन कांग्रेस कोई भी फैसला सोच समझ कर लेगी। कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ बने हुए हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। सिंधिया के साथ गए लोगों की वापसी को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। जीतू पटवारी के बयान से साफ हो गया कि अगर सिंधिया समर्थक कांग्रेस में वापसी करते हैं तो पार्टी उन्हें वापस लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए कमलनाथ का सर्वे टेस्ट पास करना होगा। कांग्रेस के सर्वे में सिंधिया समर्थक जो नेता पास होगा, कांग्रेस में वापसी पर उसे ही टिकट देने का आश्वासन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी चुनाव से ठीक पहले अपने रूठे और नाराज चल रहे नेताओं को मनाने और उनकी घर वापसी की कवायद में जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मनाने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उनके बेहद करीबी प्रीतम सिंह लोधी की पार्टी में वापसी का ताना बाना बुना जाने लगा है। प्रीतम का दावा है कि पिछले 15 दिनों में शिवराज से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बीजेपी के 4 दिग्गज नेता उन्हें वापसी का न्योता दे चुके हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणी करने की वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि 10 महीने में क्या ही बदल गया, जिसके चलते बीजेपी प्रीतम लोधी की वापसी कराना चाहती है। प्रीतम सिंह लोधी को पिछले साल अगस्त में ब्राह्मणों और कथावाचकों पर विवादित बयान देने के चलते बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के तपिश के साथ उनकी वापसी के भी संकेत मिलने लगे हैं।